सभी भाइयों और बहनों को मेरी तरफ से जय श्री राम। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग एकदम बढ़िया हो और आगे भी बढ़िया ही रहना। चलो अब बिना यार ज्यादा टाइम वेस्ट करे सबसे पहले आज हम चलते हैं अपने एपिसोड की तरफ। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम यहाँ पर देखते हैं शियोन कुछ देखकर काफी ज्यादा शॉक हो जाती है, जहाँ वो देखती है कि जो ली हुआन होती है वो शुयन को बता रही होती है कि तुम क्या कर रही हो। वैसे तुम्हारी जो पावर है वो तो काफी अच्छी है, बट तुम इस तरीके से सिंपल अटैक तो नहीं कर सकती, जिस वजह से जो तुम्हारा ओपोनेंट रहेगा वो काफी इजीली ये समझ जाएगा कि तुम कौन सा अटैक करने वाली हो। इसलिए मैं तुमसे ये कहना चाहती हूँ कि तुम अपने अटैक को थोड़ा सा चेंज कर दो। जिसपे सुयन भी बोलने लगती है अच्छा तो चलो ठीक है, अब मैं अच्छे से समझ चुकी हूँ। उसके बाद यहाँ पर शियोन किम से बोलने लगती है जरा तुम मुझे यहाँ पर कुछ बताओगे कि आखिरकार यहाँ पर क्या चल रहा है जब मैं यहाँ पर नहीं थी। और उसके बाद यहाँ पर किम बोलने लगता है ओह मिस शियोन आप यहाँ पर आ गए। जिसके बाद किम यहाँ पर शियोन से पूछने लगता है मिस शियोन आपको जो एक अर्जेंट मैटर याद आया था क्या आपने उसको कंप्लीट कर लिया। जितना सुनने के बाद यहाँ पर शियोन कुछ ज्यादा तो नहीं बोलती, बस वो हल्की सी स्माइल करती है, लेकिन उसके बाद फिर वो बोलती है जब तक प्रो हंटर एग्जामिनेशन कंप्लीट नहीं हो जाते तब तक के लिए मेरा ड्रीम अकेडमी में थोड़ा कम ही आना जाना होगा। जितना सुनने के बाद यहाँ पर किम काफी ज्यादा शॉक हो जाता है और वो बोलता है लेकिन आखिरकार क्यों। जिसपे मिस शियोन बोलने लगती है ऐसा हो सकता है कि वो मेरे को बार बार उस चीज के लिए रोक लें। जिसके बाद फिर यहाँ पर शियोन बताने लगती है वेल अब यहाँ पर काफी सारे कम टूर्नामेंट्स ही रह गए हैं और जो भी टूर्नामेंट्स हैं वो सभी काफी ज्यादा कम प्राइस वाले हैं। सो मेरे अकॉर्डिंग तो यही है कि जब तक प्रो हंटर एग्जामिनेशन नहीं आ जाता तुम सिर्फ उसी की तैयारी करो। जिसपे किम फिर मन में सोचने लगता है क्या आखिर ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं मिस शियोन से नहीं मिल सकता, सच में यार ये तो नहीं होना चाहिए। और उसके बाद यहाँ पर किम शियोन से पूछने लगता है एक्सक्यूज मी मिस शियोन क्या मैं आपसे ये पूछ सकता हूँ कि जब मैं एक प्रो हंटर बन जाऊंगा तब भी मैं यहाँ पर आ सकता हूँ क्या। वेल मेरे कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि जब मैं एक प्रो हंटर बन भी जाऊंगा तब भी मेरे पास कोई ऐसी जगह नहीं रहेगी जहाँ पर मैं ट्रेनिंग कर सकूँ, और इसी वजह से मैं यहीं पर ही ट्रेनिंग करना चाहता हूँ क्योंकि मेरा जो घर है वो काफी ज्यादा ही छोटा है। वेल ये आपके लिए कंफर्टेबल रहेगा ना, मैं आपको कहीं परेशान तो नहीं कर रहा। जितना सुनने के बाद यहाँ पर शियोन स्माइल करने लगती है। वेल अब इसकी जो स्माइल है वो कुछ अलग ही इंटेंशंस वाली लग रही है। चलो कंटिन्यू करते हैं। उसके बाद यहाँ पर शियोन किम से पूछने लगती है मैं तुमसे एक बात पूछना चाहती हूँ, क्या तुम मुझे यहाँ पर कोई ओपिनियन बताओगे कि मैं ड्रीम अकेडमी को एक गिल्ड के अंदर कन्वर्ट कर दूं तो आखिरकार कैसा रहेगा। जितना सुनने के बाद यहाँ पर अपना किम काफी ज्यादा ही शौक हो जाता है और वो बोलता है क्या गिल्ड के अंदर। जिसके बाद यहाँ पर शियोन बोलने लगती है हाँ ये मैं मान सकती हूँ ये काफी ज्यादा छोटी गिल्ड रहेगी, लेकिन उसके बाद हम यहाँ पर डंजन्स के अंदर रेड करने जा सकते हैं। जिसके बाद यहाँ पर किम बोलने लगता है अच्छा तो आपका ये इंटेंशन है। जिसके बाद शियोन बोलने लगती है वेल तुमने तो मुझसे ये कहा था ना कि तुम्हारा एक ड्रीम है कि तुम डंजन्स को रेड करने जाओगे। जिसपे किम फिर बोलता है अच्छा तो आपको ये बात अभी तक याद है। जिसके बाद शियोन फिर किम से बोलती है मेरी एक कंडीशन है और वो कंडीशन ये है कि तुम उस गिल्ड के मास्टर बनोगे। जितना सुनने के बाद यहाँ पर किम काफी ज्यादा ही शॉक हो जाता है और वो बोलता है क्या आखिरकार मैं कैसे बन सकता हूँ। उसके बाद यहाँ पर शियोन बोलती है अगर मैं तुम्हें एक बात बता दूं तो हमें गिल्ड बनाने के लिए एक ए रैंक हंटर की जरूरत पड़ेगी या फिर उससे भी ज्यादा ऊपर की, और वैसे भी तुम्हें ये बात तो पता ही होगी कि मैं एक बी रैंक की हंटर हूँ, तो इस वजह से मैं गिल्ड नहीं बना सकती और इसीलिए मैं ये चाहती हूँ कि तुम प्रो हंटर एग्जामिनेशन के अंदर इस बार ए रैंक को हासिल करो। जहाँ हम देखते हैं किम को अभी भी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता और वो बोलता है क्या गिल्ड, वो भी मैं मतलब क्या, कुछ समझ में नहीं आ रहा। उसके बाद यहाँ पर शियोन किम को वापस से बताने लगती है तुम इस अकेडमी को एक तरीके से बेस की तरह यूज कर सकते हो अपने खुद के गिल्ड को बनाने के लिए। जिसके बाद ली मिनोल भी बीच में आता है और वो बोलता है हाँ मैं इस बात से बिल्कुल एग्री करता हूँ। जिसपे फिर किम काफी ज्यादा चिल्लाते हुए बोलता है हे तू अपने मुंह को बंद रख। जिसके बाद ली मिनोल बोलने लगता है वेल मैं इसी के बारे में आपसे बात करने ही वाला था, लेकिन उससे पहले ही मेरी बिग सिस्टर ने आपसे ये बात कर ली। जिसके बाद ली मिनोल बोलने लगता है अगर आपने इस गिल्ड को बिल्ड कर लिया तो प्लीज मुझे भूल मत जाना, मतलब कि मुझे अबेंडेंड मत छोड़ देना। जिसपे फिर सुयन भी बोलने लगती है हाँ मुझे भी मत भूल जाना। जिसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं ली मिनोल और सुयन आपस में ही बातें करने लगते हैं। जिसपे ली मिनोल सुयन को बोल रहा होता है वेल अगर जो हमारे कैप्टन है वो गिल्ड के अंदर मास्टर बनेंगे तो इस हिसाब से मैं वाइस मास्टर तो बन ही सकता हूँ। जिसपे सुयन फिर ली मिनोल को बोलने लगती है आखिरकार तुम ये क्या कह रहे हो, बल्कि वाइस मास्टर तो मुझे बनना चाहिए। जिसपे ये दोनों ही काफी ज्यादा गुस्सा करते हुए बोलने लगते हैं ये तो सच में काफी ज्यादा कंफ्यूजिंग है, चलो फिर भी कोई बात नहीं, हम इस चीज को अपने कैप्टन से ही पूछ लेंगे। जिसके बाद हम किम को देखते हैं जो कि इन दोनों की बातों को सुनकर काफी ज्यादा ही गुस्सा कर रहा होता है, और तभी हम पीछे शियोन को भी देखते हैं जो कि किम को इतना गुस्सा देखकर काफी ज्यादा मुस्कुरा रही होती है। जिसके बाद यहाँ पर शियोन किम से बोलने लगती है वेल मैं इसी वजह से तुमसे यही बोल रही हूँ कि प्रो हंटर एग्जाम के अंदर अपना बेस्ट देना, जहाँ वो धीरे से ही खुद भी यही बोलती है कि मैं भी अपना बेस्ट दूंगी। जिसपे किम फिर शियोन से पूछने लगता है मिस शियोन अभी आपने कुछ कहा क्या। जिसपे शियोन बोलती है नहीं नहीं मैंने कुछ नहीं कहा, बस मैंने ये बोला कि हम दोनों अपना बेस्ट देंगे। उसके बाद हम देखते हैं किम बता रहा होता है मेरे ख्याल से जो ली मिनोल और सुयन के बीच में एक रिलेशनशिप बना था वो जल्द ही खत्म होने वाला है, और वहीं पर हम ली मिनोल को देखते हैं जो कि बोल रहा होता है अब जैसे ही मैं अपने हंटर एग्जामिनेशन को पास करूंगा तब मुझे जाकर इंटेलिजेंट डिपार्टमेंट के अंदर काम करना चाहिए क्योंकि मुझे इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना काफी ज्यादा ही अच्छा लगता है। जिसपे सुयन फिर बोलने लगती है अगर तुम इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट
डिपार्टमेंट के अंदर काम करोगे तो मैं भी रिसर्च डायरेक्टर के अंदर काम करूंगी। जिसपे फिर किम इन दोनों को ही बोलने लगता है, आखिरकार तुम ये कैसे सोच सकते हो कि मैं तुम्हें अपनी गिल्ड के अंदर फिर कोई काम भी दूंगा। जिसपे फिर किम बताने लगता है, भले ही ये रिलेशनशिप जल्द ही खत्म होने वाली है, ये जो छोटी सी रिलेशनशिप यहाँ पर खत्म होगी इसका मतलब ये नहीं होगा कि सब कुछ ही खत्म हो गया, लेकिन मेरे लिए तो मैं इसे एक नई लाइफ की शुरुआत बोलूंगा। जिसके बाद हमें यहाँ पर पूरे एक लंबी लिस्ट दिखाई जाती है जहाँ पर किम के सारे स्कोर्स को बताया जाता है। जिसके बाद किम यहाँ पर बोलने लगता है, फाइनली उसी तरीके से टाइम बीतता रहा और आखिरकार वो एक दिन आ ही गया, मतलब कि जो प्रो हंटर एग्जामिनेशन का डे था वो अब आ चुका है। जहाँ ली मिनहोल अपने आसपास देखने के बाद बोलता है, वेल यहाँ तो काफी सारे बंदे हैं। जिसके बाद हम सुयन को देखते हैं जो कि काफी ज्यादा घबराते हुए बोल रही होती है, क्या मैं यहाँ पर अपना बेस्ट दे पाऊंगी। जिसपे किम उसका हौसला बढ़ाते हुए बोलता है, हाँ तुम काफी अच्छा करोगी और वैसे भी तुमने काफी ज्यादा ही हार्ड वर्क किया है। जिसपे सुयन फिर बोलने लगती है, वेल ये काफी ज्यादा ही बढ़िया होता अगर हमारी बिग सिस्टर हमारे साथ आई होती। उसके बाद यहाँ पर किम मन में सोचने लगता है, अनफॉर्चुनेटली जो मिस श्योन है वो यहाँ पर नहीं आ सकती और उसके लिए ही उन्होंने पहले ही मुझसे माफी मांग ली थी क्योंकि उन्हें एक काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट काम करना है। लेकिन आखिरकार मुझे अभी तक ये समझ में नहीं आ रहा कि उनके लिए कौन सा इतना बड़ा काम आ गया। जहाँ मैंने उनसे कुछ पूछना भी चाहा था पर उन्होंने मुझे नहीं बताया। वेल ये उनका कुछ पर्सनल इशू हो सकता है। जिसके बाद किम यहाँ पर उन दोनों से बोलने लगता है, आज के बाद तुम अपना फोकस काफी अच्छा कर लेना एग्जाम को देने के लिए। जिसके बाद किम यहाँ पर बोलने लगता है, यार मैं यहाँ पर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज तो भूल ही गया। फिर किम यहाँ पर काफी ज्यादा चिल्लाते हुए बोलता है, आखिरकार तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। जहाँ हमें दिखाया जाता है वहाँ पर ह्योनली खड़ी होती है। जिसके बाद किम यहाँ पर बोलने लगता है, तुमने मिस श्योन से अप्रूवमेंट नहीं लिया है ड्रीम हंटर एकेडमी के अंदर आने के लिए, तो आखिरकार तुम यहाँ पर क्यों आई हो। जिसके बाद हमें यहाँ पर थोड़ा फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर मिस श्योन ली हुआन से बोल रही होती है, मुझे माफ कर देना लेकिन अब मैं अपनी अकेडमी के अंदर किसी और कैंडिडेट को नहीं रिक्रूट करूंगी। जिसके बाद यहाँ पर सुयन बोलने लगती है, तो फिर क्या हो गया, आखिरकार इससे क्या फर्क पड़ता है। जो हमारी बिग सिस्टर ली हुआन है उन्होंने मेरी मैजिक के अंदर काफी ज्यादा मदद करी है। और उस पे ली मिनहोल भी बोलने लगता है, हाँ आखिरकार इसमें गलत क्या ही हो जाएगा क्योंकि जो ली हुआन है उसने मेरी काफी ज्यादा मदद करी है प्रैक्टिस के अंदर, तो ये भी हमारे साथ प्रो हंटर एग्जामिनेशन के अंदर तो जा ही सकती हैं। जिसके बाद यहाँ पर किम बोलने लगता है, वेल अब मैं यहाँ पर क्या देख पा रहा हूँ, जब एक्सचेंज टूर्नामेंट के अंदर फाइट हो रही थी वो तो काफी ज्यादा इंटेंस थी और तुम्हारा रिलेशनशिप भी इतना ज्यादा बढ़िया नहीं था, लेकिन आखिरकार अब तुम्हारा रिलेशनशिप इतना ज्यादा बढ़िया कैसे हो गया। जिसपे सुयन फिर बोलने लगती है, ऐसा इस वजह से हो सकता है क्योंकि जब से ही वो काफी ज्यादा ही कोल्ड बिहेव यहाँ पर कर रही हैं। जिसपे फिर किम बोलने लगता है, अगर यहाँ पर मिस श्योन को कोई भी दिक्कत नहीं है तो तब तक के लिए तो मुझे भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। उसके बाद हम देखते हैं पीछे खड़े लोग यहाँ पर किम को पहचान लेते हैं और वो बोलते हैं, हे ये तो किम है ना। उसके बाद यहाँ पर देखते ही देखते काफी ज्यादा लोगों की भीड़ जमा हो जाती है और वो काफी ज्यादा बातें करने लगते हैं, अरे कहाँ पर है किम श्योजन, ओ हाँ ये तो किम श्योजन ही है, क्या ये यहाँ पर एग्जाम को देने के लिए आया है। जिसके बाद यहाँ पर किम बिजली की रफ्तार से एकदम गायब होते हुए बोल रहा होता है, चलो ठीक है अब मैं तुम्हें सीधा प्रो हंटर एग्जामिनेशन के बाद मिलता हूँ एंड तुम सबको बेस्ट ऑफ लक। और यहाँ पर अचानक से ही किम श्योजन को गायब होता हुआ देख जितनी भी भीड़ होती है वो सभी काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं। जिसपे वो लोग बातें करने लगते हैं, आखिरकार ये अचानक से डिसअपियर कैसे हो सकता है। जिसपे ली मिनहोल भी बोलने लगता है, अरे यार अपने कैप्टन ना मैं आखिरकार क्या ही बोलूं। जिसके बाद हम देखते हैं किम वहां से हवा में उड़ते हुए जा रहा होता है अपने फुट स्टेप्स का यूज करते हुए। जिसके बाद यहाँ पर सुयन भी बोलने लगती है, वेल मुझे ये लगा था कि मैं मैजिक के अंदर काफी ज्यादा ही अच्छी हो चुकी हूँ, लेकिन मैं अब यहाँ पर देख पा रही हूँ कि मैं अपने ओपा तक को भी यहाँ पर देख नहीं पाई, जबकि वो मेरे सामने से ही अचानक से गायब हुए। उसके बाद हमारा यहाँ पर सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर उसके बाद हमें प्रो हंटर एग्जामिनेशन के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर काफी सारे वीआईपीज बैठे होते हैं। उसके बाद हमें यहाँ पर एक पर्सन दिखाया जाता है जो कि चाय पीते हुए बोल रहा होता है, वेल मेरे हिसाब से यहाँ पर काफी अच्छे अच्छे टैलेंटेड बच्चे आए हुए हैं। उसके बाद हमें यहाँ पर उस बंदे के बारे में बताया जाता है जो कि पूरे कोरिया के अंदर सेकंड प्लेस पर आता है और ये मिथिकल गिल्ड का लीडर होता है जिसका नाम होता है ली सुंगमिन। जिसके बाद हम यहाँ पर एक लड़की को देखते हैं जो कि काफी ज्यादा हंसते हुए बोल रही होती है, हे तुम्हें पता है ना जो इस बार की मिथिकल गिल्ड की फंडिंग है वो काफी ज्यादा ही कम है, तो इसीलिए तुम्हें पहले ही गिव अप कर देना चाहिए। और उसके बाद हमें यहाँ पर इस लड़की के बारे में बताया जाता है जो कि पूरे कोरिया के अंदर थर्ड प्लेस पर आती है। इसकी गिल्ड का नाम होता है गरम गिल्ड एंड इसका नाम होता है जॉन योनमी। जिसके बाद यहाँ पर ली सुंगमिन बोलने लगता है, वेल हम काफी दो गिल्ड से तो अच्छा ही कर रहे हैं जैसे कि गरम गिल्ड एंड हैबिस्कस गिल्ड। जिसपे फिर एक बंदा काफी ज्यादा चिल्लाते हुए बोल रहा है, आखिरकार तुम हमें क्यों घसीट रहे हो। जिसमें हमें उसके बारे में बताया जाता है कि वो पूरे कोरिया के अंदर फोर्थ प्लेस पर है और ये बंदा ही हैबिस्कस गिल्ड का लीडर होता है जिसका नाम होता है डोमिनसियोक। उसके बाद यहाँ पर सभी गिल्ड्स आपस में लड़ने लगती हैं। तभी एक बंदा बोलता है, हे तुम सब लड़ना बंद करो, गिल्ड्स पहले से ही काफी अच्छा कर रही हैं। उसके बाद हमें इस बंदे के बारे में बताया जाता है जो कि पूरे कोरिया के अंदर फिफ्थ प्लेस पर आता है और ये बंदा सोराबी गिल्ड का लीडर होता है जिसका नाम होता है हेन मेंच्योल।
उसके बाद यहाँ पर हैनमेंचुअल बोलने लगता है, वैसे भी जो हमारी साउराबी गिल्ड है वो एक ऑनरेबल कैंडिडेट को ढूंढ रही है। उसके बाद यहाँ पर ली सिंगमिन बोलता है, ये जो एसोसिएशन प्रेसिडेंट है वो एक तरीके से ट्रिक का यूज कर रहा है हमारे खिलाफ। उसके बाद यहाँ पर हैनमेंचुअल बोलता है, ऐसा देखने पर ये तो लगता है कि उसे काफी ज्यादा ही भरोसा है किम मैंचुअल पर, उसे काफी ज्यादा ही भरोसा है कि वो यहाँ पर आकर परफेक्ट स्कोर कर लेगा। फिर उसके बाद यहाँ पर डो मैंचुक बोलता है, यहाँ पर वो बिल्कुल पागलपन कर रहा है क्योंकि उसे अभी तक ये भी नहीं पता कि किम के पास कौन कौन सी स्किल्स हैं, लेकिन फिर भी वो उस पर भरोसा कर रहा है। उसके बाद हम यहाँ पर एक बंदे की आवाज सुनते हैं जो कि बोल रहा होता है, वेल मैं उम्मीद करता हूँ तुम सभी ने अपनी प्रिपरेशन तैयार कर ली होंगी, वो भी किम श्योजोन के खिलाफ, और वैसे भी तुमने अपने अपने कनेक्शंस को यूज करके काफी ज्यादा ही प्लानिंग कर रखी होगी, क्यों है ना? वेल मैं भी यहाँ पर यही मानता हूँ, जो किम श्योजोन है वो आगे चलकर हमें काफी ज्यादा प्रॉब्लम दे सकता है। उसके बाद हम यहाँ पर इस बंदे को देखते हैं जिसके बारे में हमें बताया जाता है ये पूरे कोरिया के अंदर टॉप नंबर पर आता है और इसका नाम होता है रियो जेंचुअल। उसके बाद यहाँ पर जुनमिन बोलती है, ये यहाँ पर कभी भी नहीं हो सकता क्योंकि हम ही खुद किम श्योजोन को रिक्रूट करने वाले हैं। उस पे होर्डेंसिक बोलता है, अच्छा तो तुम मुझे बताओगे कि तुम्हारा यहाँ पर कौन सा प्लान चल रहा है कि तुम यहाँ पर किम श्योजोन को अपनी तरफ रिक्रूट कराओगी, लेकिन क्या हो गया अगर वो अब की बार आकर यहाँ पर ए रैंक को रिक्वायर नहीं कर सकता, वरना बाद में तो वो आकर कभी भी कर ही सकता है ना। जिसके बाद यहाँ पर रियो बोलता है, तुम लोगों को पता है ना मुझे कॉम्पिटिटर्स बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते। जहाँ हम देख सकते हैं ये बात ये काफी ज्यादा गुस्से में बोल रहा होता है और फिर वो बोलता है, मैं इसीलिए तुम लोगों से बोल रहा हूँ कि किम श्योजोन को ए रैंक हंटर बनने से रोको। अगर वो हमारी बात से एग्री कर जाता है तो काफी अच्छी बात रहेगी, लेकिन वो अगर बाय एनी चांस ए रैंक हंटर बन जाता है तो वो हमारे लिए काफी ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। जिसके बाद यहाँ पर जिनमिन बोलती है, तुम्हें यहाँ पर ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। वेल मैं आप लोगों से एक चीज के लिए पहले ही माफी मांग लेता हूँ, अगर इनका बाय एनी चांस नाम लेने में मतलब प्रोनाउंसिएशन में कुछ गलती हो जाती है तो मुझे माफ कर देना, क्योंकि कोरियन नेम काफी ज्यादा ही अजीब से होते हैं जो कि इजीली भी नहीं बोले जा सकते, तो प्लीज मुझे पहले ही माफ कर देना। जहाँ जिनमिंग बोल रही होती है, आप बिन मतलब की ही टेंशन ले रहे हो, और यहाँ पर होर्डिंग्स भी उसका साथ देते हुए बोलता है, हाँ ये बिल्कुल सही बोल रही है। लेकिन उसके बाद यहाँ पर एक बंदा बोलता है, वेल मैं तुम लोगों से पहले ही बोल देता कि किम यहाँ पर आकर ए रैंक हंटर बन सकता था, लेकिन इस बार जो फर्स्ट नंबर का ही टेस्ट होने वाला है वो इतना ज्यादा डिफिकल्ट होने वाला है कि किम श्योजोन भी उसे पास नहीं कर पाएगा, क्योंकि जो फर्स्ट टेस्ट होने वाला है वो एक तरीके से रिटन टेस्ट है। जहाँ उसके बाद हम देखते हैं किम भी वहाँ पर आ चुका होता है और वो भी रिटन टेस्ट देने के लिए बैठा होता है। उसके थोड़ी देर बाद यहाँ पर अनाउंसमेंट होती है, जितने भी एग्जामिनर यहाँ पर एग्जाम देने के लिए आए हुए हैं वो सभी अपने पेपर को काफी अच्छे से सोल्व करें। जहाँ वो अनाउंस करते हुए बताता है कि इस बार का जो रिटन टेस्ट है वो काफी ज्यादा ही हार्ड है, इवन जो अभी प्रो हंटर बन भी चुके हैं अब तो उनके लिए भी ये काफी ज्यादा मुश्किल हो सकता है, मतलब कि परफेक्ट स्कोर करने के लिए। जिसके बाद हम देखते हैं किम अपने टेस्ट पेपर को देखकर काफी ज्यादा ही शौक लग रहा होता है। हमें पता चलता है ये कोई और नहीं बल्कि ली सुंगमिन ही सबको बता रहा होता है, और वो बोलता है, इसीलिए मैं आप लोगों से बोल रहा हूँ आपको टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि किम श्योजोन कभी भी इस टेस्ट के अंदर परफेक्ट स्कोर कर ही नहीं सकता। जिसके बाद हम यहाँ पर थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं और हम रिजल्ट में देख पाते हैं जो फर्स्ट प्लेस होती है उसके अंदर किम श्योजोन ने पूरे 100 पॉइंट्स लिए होते हैं, मतलब पूरे फर्स्ट प्लेस के साथ। सेकंड नंबर पर होती है सुयन 87 पॉइंट्स के साथ, जिसपे थर्ड आता है जियोनश्यू 85 पॉइंट्स के साथ। फोर्थ नंबर पर आती है ली डोंग 83 पॉइंट्स के साथ एंड हैंड सेमिंग होती है 79। और उसके बाद हम यहाँ पर मीटिंग का सीन देखते हैं, जहाँ हम देख सकते हैं इन पांचों का ही बिल्कुल तोते उड़ चुके होते हैं, जहाँ अब इनके मुंह से कोई भी अल्फाज नहीं निकल रहे होते। जिसके बाद एक बंदा बोलता है, हे तुमने मुझसे पहले क्या बोला था, क्या तुम उसको वापस से रिपीट कर सकते हो? जिसके बाद हमें यहाँ पर एक बारी प्रो हंटर एग्जामिनेशन के बारे में अच्छे से बताया जाता है, जिसमें कि जो प्रो हंटर एग्जामिनेशन है उसके अंदर पूरे 6 तरीके के सब्जेक्ट्स होते हैं, जिसमें सबसे पहले आता है रिटन एग्जाम, दूसरा होता है बेसिक एंड्योरेंस, तीसरा आता है माना प्रोफेशिएंसी, फोर्थ आता है डंजन रेड, फिफ्थ आता है कॉम्बैट प्रोफेशिएंसी और सिक्स आता है कॉम्बैट प्रोफेशिएंसी, वो भी पीवीपी। जिसमें हमें बताया जाता है ये 6 के 6 एग्जाम पूरे 3 दिन के अंदर होते हैं, और जो आज फर्स्ट डे के टेस्ट होने वाले हैं वो 2 टेस्ट होंगे, जिसमें पहला होगा रिटन एग्जाम, दूसरा होगा बेसिक एंड्योरेंस। जिसके बाद हम एक भीड़ को देखते हैं जो कि यहाँ बस ये देखने के लिए आए होते हैं किस बच्चे ने कितना स्कोर किया है, जहाँ हम सुनते हैं ये सभी लोग बोल रहे होते हैं, आखिरकार ये सब कैसे पॉसिबल हो सकता है, ये इतने ज्यादा हार्ड क्वेश्चन पेपर को आखिरकार डाल कैसे सकते हैं। फिर दूसरा बंदा बोलता है, मैंने तो तुमसे पहले ही बोला था तुम मेंटली प्रिपेयर होकर आ जाना, क्योंकि यहाँ का जो टेस्ट पेपर है वो काफी ज्यादा ही हार्ड होने वाला है इस बार। उसके बाद हम यहाँ पर ली मिनल को देखते हैं जो कि काफी ज्यादा ही शौक होते हुए बोल रहा होता है, आखिरकार कैप्टन ने पूरे 100 पॉइंट्स कैसे कैप्चर कर लिए। भले ही मैं यहाँ पर मान सकता हूँ वो कैप्टन है, लेकिन फिर भी यार ये तो इम्पॉसिबल है। मैंने इस बार ये सोचा था कि मैं उन्हें इस बार रिटन टेस्ट के अंदर हरा दूंगा, लेकिन आखिरकार ये कैसे हो सकता है। जिसके बाद हमें यहाँ पर पता चलता है ली मिनल के 50.5 पॉइंट आए होते हैं। उसके बाद यहाँ पर सुयन किम से बोल रही होती है, आखिरकार आप हैं कौन, जहाँ हम देख सकते हैं सुयन ने खुद 87 पॉइंट्स कैप्चर किए होते हैं। जिसके बाद यहाँ पर किम इन सबको बताने लगता है, वेल मैंने जब क्वेश्चन पेपर को देखा था तब मुझे लगा था कि मैंने ये सब पहले ही सोल्व कर रखा है, बस यहाँ पर किसी और चीज की नहीं, बस क्वेश्चन आंसर की बात हो रही होती है। और यहाँ पर ये सुनने के
बाद वो दोनों ही काफी ज्यादा शांत हो जाते हैं। लेकिन तभी यहाँ पर सुयन काफी ज्यादा कोल्ड फेस बनाते हुए बोलती है, तुम बहुत बड़े झूठे मक्कार आदमी हो। लेकिन उसके बाद यहाँ पर किम अपने मन में बोलने लगता है, आखिरकार मैं क्या ही कर सकता हूँ, अगर मेरे पास इनसाइट स्किल नहीं होती तो सच में मैं इस रिटर्न एग्जाम में फिर कभी भी टॉप स्कोर नहीं कर पाता। उसके बाद यहाँ पर सुयन ली हुआन से पूछने लगती है, बिग सिस्टर ली हुआन, आपने इस एग्जाम में कितना स्कोर किया? और उस पे ली हुआन बोलती है, अच्छा तो तुम पॉइंट्स की बात कर रही हो। सुयन फिर से बोलती है, हाँ बताइए ना आपने कितना स्कोर किया? जिसके बाद हम यहाँ पर ली हुआन को देखते हैं जो कि काफी ज्यादा ही शर्माते हुए बोल रही होती है, मैंने 32 पॉइंट्स स्कोर किए। और यहाँ पर इतना सुनने के बाद आसपास का सारा माहौल काफी ज्यादा ही शांत हो चुका था। उसके बाद हमें यहाँ पर बताया जाता है जिसको ग्रेटर हंटर माना जाता है पूरी हिस्ट्री के अंदर। अब देखने पर तो ऐसा लगता है कि बस वो यहाँ पर सिर्फ एक ही चीज के अंदर अच्छी है और बाकी सभी चीजों में एकदम बेकार। लेकिन मैं अगर यहाँ पर बताऊं तो ये एक लड़की है तो ज्यादा मैटर नहीं करता कि उसके मार्क्स कितने हैं, समझ गए ना? मतलब चलो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हमारा यहाँ पर एक सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर हमें वापस से मीटिंग रूम ही दिखाया जाता है, जहाँ पर लीडर उनको बोल रहा होता है, हे किसी ने मुझसे बोला था कि वो परफेक्ट स्कोर नहीं कर पाएगा, लेकिन जहाँ तक मुझे इस बात में पता चला है कि जो किम श्योजोन है उसने पूरे 100 पॉइंट्स मतलब परफेक्ट स्कोर किया है, ना कि सिर्फ रिटर्न एग्जाम में बल्कि बेसिक एंड्योरेंस के अंदर भी। जहाँ फिर वो बोलता है, अच्छा तो तुम अब मुझे एक्सप्लेन करो कि ऐसा कैसे हो सकता है। उसके बाद हैन यहाँ पर बोलने लगता है, अगर हम यहाँ पर रिटर्न एग्जाम को भी छोड़ें तो मैंने जो डिफिकल्टी थी बेसिक एंड्योरेंस की उसको पूरा मैक्सिमम कर दिया था, लेकिन ये बात सच में मुझे अभी भी परेशान कर रही है कि आखिरकार उसने परफेक्ट स्कोर कर कैसे लिया। उसके बाद यहाँ पर वो जो लड़की होती है वो बोलने लगती है, आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है और वैसे भी अब हमारे पास काफी सारे प्लान्स हैं, तो आप बस जाकर बैठकर आराम करिए। जिस पे डुनसुक भी एग्री करते हुए बोलता है, हाँ इसने बिल्कुल सही कहा, वैसे भी हमारे पास पूरे 2 दिन बचे हुए हैं और इन 2 दिनों में हम कुछ न कुछ तो जरूर से कर ही लेंगे। उसके बाद यहाँ पर रियुक बताने लगता है, मैंने ये सुना है जो ड्रीम अकेडमी है अब वो कन्वर्ट हो जाएगी एक गिल्ड के अंदर जैसे ही ये प्रो हंटर एग्जामिनेशन खत्म होगा। और तुम्हें ये बात तो पता है ना कि ड्रीम हंटर अकेडमी को कौन चला रहा है? उसको शियोन चला रही है, जिनके ग्रैंडफादर कोई और नहीं बल्कि स्वॉर्ड सेंट हैं। यहाँ पर ये मैटर बिल्कुल भी नहीं करेगा कि तुम लोग कितने ज्यादा बेवकूफ हो, लेकिन अब मैं यहाँ पर क्या बोलना चाह रहा हूँ वो सब तुम अच्छे से समझ ही चुके होगे। एक ऐसी गिल्ड जिसको स्वॉर्ड सेंट खुद से सपोर्ट कर रहे हैं और जो डंजन रेड्स हैं उनको काफी ज्यादा प्रायोरिटी दी जाएगी, ना कि बल्कि 1-2 साल बल्कि पूरे 5 साल के लिए। और यहाँ पर और भी बड़ी बात ये है, इसके पीछे कोई और नहीं है बल्कि एसोसिएशन प्रेसिडेंट खुद हैं। उसके बाद यहाँ पर रियो काफी ज्यादा चिल्लाकर बोलता है, तुम सबको समझ में आ भी रहा है कि मैं आखिरकार यहाँ पर क्या बोलना चाह रहा हूँ? हमारे सामने ही एक और न्यू गिल्ड बनने वाली है, वो भी कोई ऐसी वैसी नहीं बल्कि बहुत ज्यादा पॉपुलर गिल्ड, जिस वजह से जो भी अब तक इतने सालों में हमने यहाँ पर खुद के लिए बिल्ड किया है वो सब 2 मिनट के अंदर तहस नहस हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर वो लड़की खड़े होकर बोलती है, आज जो कुछ भी यहाँ पर हुआ है मैं आपको गारंटी देती हूँ वो अगले दिन रिपीट नहीं होगा, क्योंकि हम लोगों ने पहले से ही किम श्योजोन को काफी अच्छे से स्टडी कर लिया है, जिसपे हमें अब तक ये पता चल पाया है कि वो किस चीजों में ज्यादा अच्छा है और किन चीजों में ज्यादा बेकार। जिसके बाद अब हम उसकी डिफिकल्टी और भी ज्यादा इंक्रीज कर देंगे और अब यहाँ पर किम श्योजोन परफेक्ट स्कोर तभी ले पाएगा जब वो एक रात के अंदर ही पूरा परफेक्ट बन जाएगा, और मेरे ख्याल से ऐसा तो कभी भी पॉसिबल नहीं हो सकता। उसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है अगले दिन पर, जहाँ पर थर्ड टेस्ट के अंदर मतलब माना प्रोफिशिएंसी के अंदर। उस टेस्ट में जैसे ही किम अपना माना चेक करने के लिए उस क्रिस्टल पर हाथ रखता है, वहाँ पर काफी ज्यादा अमाउंट में माना रिलीज होने लगता है, जिसके बाद हमें यहाँ पर पता चलता है वहाँ पर फर्स्ट प्लेस किम श्योजोन ने ही ली है, सेकंड प्लेस उसके बाद ली हुआन पर आती है एंड थर्ड प्लेस सुयन पर एंड फाइनल एंड लास्ट फोर्थ प्लेस वो होती है ली मिनुअल की। उसके बाद यहाँ पर फोर्थ सब्जेक्ट होता है डंजन रेड, जिसके अंदर किम वापस से फर्स्ट आ चुका था, सेकंड प्लेस पर ली होन, थर्ड प्लेस पर ली मिनुअल एंड फोर्थ प्लेस पर सुयन। उसके बाद हमारा सीन वापस से मीटिंग रूम पर शिफ्ट होता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि सभी के चेहरे एकदम उतरे हुए होते हैं, जहाँ अब इन लोगों को भी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता। अब यहाँ पर किसी को भी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता कि आखिरकार अब वो क्या बोले। उसके बाद यहाँ पर रियो बोलने लगता है, हे एक बात तुम मेरे को सच सच बताना, क्या तुम सब जाकर किम से मिल चुके हो? उसके बाद यहाँ पर वो सभी बोलने लगते हैं, अरे नहीं नहीं आप ऐसा कैसे बोल सकते हैं, बस ये एक छोटी सी मिसअंडरस्टैंडिंग है, हम में से कोई भी किम की साइड नहीं है और आखिरकार हमारा क्या ही बेनिफिट होगा अगर हम किम की साइड चले जाएंगे तो। जिसमें सभी लोग यही बोलने लगते हैं, साथ में वो लड़की भी यही बोलती है कि मैं आपको धोखा नहीं दे सकती एंड जो वो बूढ़ा पर्सन होता है वो भी यही बोल रहा होता है, तुम्हें पता है ना कि मैं तुम्हें कभी भी धोखा नहीं दूंगा, मैं काफी ज्यादा ही ऑनरेबल पर्सन हूँ। और ये कोई और नहीं बल्कि हैन मैर्चुअल ही बोल रहा होता है। जिसके बाद यहाँ पर रियो काफी ज्यादा ही टेंशन में लग रहा होता है और वो सभी से पूछता है, चलो अब तुम ये बताओ अगले टेस्ट के अंदर तुम क्या करने वाले हो? जहाँ वो लड़की वापस से बोलती है, हमने इस बार भी सारी प्रिपरेशन कर ली है। और वहीं पे हैन वेंचल्स ये सोच रहा होता है कि आखिरकार अब हम कर ही क्या सकते हैं, सिर्फ 2 ही एग्जाम अब बचे हुए हैं, जो कि है एक तो उसे मॉन्स्टर के साथ फाइट करनी होगी और दूसरा है पीवीपी मतलब प्लेयर वर्सेस प्लेयर, किसी एक हंटर को पकड़कर उसके साथ फाइट करना। अगर यहाँ पर उसने ये दोनों चीज फुल स्कोर करके कंप्लीट कर लिए तो वो एक ए रैंक हंटर बन जाएगा। जिसके बाद यहाँ पर कोई और बोलता है कि चलो ठीक है इस बार हम अपना बेस्ट करेंगे, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जिसपे रियो फिर यहाँ पर बोलने लगता है, नहीं अब तक जो भी हमारा प्लान था उसको चेंज कर दो। जिसपे वो लड़की बोलती
बोलती है क्या एकदम से प्लान को चेंज करना, आखिरकार ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। रियो यहाँ पर इतना सुनने के बाद उस लड़की को काफी ज्यादा ही किलिंग इंटेंट के साथ देखने लगता है, जिसके बाद उस लड़की की भी हालत काफी ज्यादा ही खराब हो चुकी होती है। हैन मैंचुअल फिर यहाँ पर सबसे पूछता है, अच्छा तुम मुझे ये बताओ लास्ट एग्जाम में प्लेयर वर्सेस प्लेयर में कौन एग्जामिनर है जो कि उसके अंदर पार्टिसिपेट करना चाहता है। जिसपे हैन मैंचुअल बोलता है, मेरी गिल्ड से एक ए रैंक हंटर है और उसकी रेपुटेशन काफी ज्यादा ही बढ़िया है, यहाँ तक कि अभी वो फिलहाल में अपग्रेड होने के बाद एस रैंक हंटर बन जाएगा। जिसके बाद रियो यहाँ पर बोलता है, नहीं हम यहाँ पर एक एग्जामिनर को चेंज करने वाले हैं। एंड वेल इसी के साथ ये वाला एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। अब आप लोगों को ये एपिसोड कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। बाकी जो भी चैनल पर नया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि हमारे 10,000 सब्सक्राइबर्स की फैमिली कंप्लीट होने वाली है। तो चलो मैं मिलता हूँ आपसे कल एक और नए एपिसोड के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।